गुड मॉर्निंग। चलिए आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज की किस्तें। जैसे 12वीं क्लास है साधारण ब्याज की किस्तें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी प्रॉब्लम साधारण ब्याज की किस्तों में होती है, ठीक है। तो एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। साधारण ब्याज की किस्तों का एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, इंस्टॉलमेंट बराबर 100A/100T प्लस RTT माइनस 1/2, ऐसे करके फॉर्मूला कैसे बनता है, सब सारी चीजें सब कुछ बता दूंगा, है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। एक क्वेश्चन लिखो आप पहले, उसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। साधारण ब्याज की किस्तें लिखिए जरा फटाफट, लिखिए। 3 वर्ष बाद देय, 3 वर्ष बाद देय, 3 वर्ष बाद देय, 3 वर्ष बाद देय 660 रुपए को, इंग्लिश में भी डिक्टेट करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें ना। लिखिए जरा, 3 वर्ष बाद देय 660 रुपए को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 3 वर्ष बाद देय 660 रुपए को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इंग्लिश में अ डेप्ट, डेप्ट बकाया, देय ये डेप्ट है। अ डेप्ट ऑफ रुपीज 660, 660, a debt of rupees 660 due in 3 years, a debt of rupees 660 due in 3 years is to be paid in 3 equal annual installments. A debt of rupees 660 due in 3 years is to be paid in 3 equal annual installments. Is to be paid in 3 equal annual installments. Is to be paid in 3 equal annual installments. फुल स्टॉप पढ़ो विराम। हिंदी में 3 वर्ष बाद देय 660 रुपए को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। पढ़ो विराम, फुल स्टॉप। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, if the annual rate of SI is 10%, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, if the annual rate of SI is 10%, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, if the annual rate of SI is 10%, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। then find the value of each installment, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। then find the value of each installment, तो प्रत्येक किस्त का मान निकाले। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त का मान निकाले। चलो देखो सर, क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, मैं जो बता रहा हूं उस पे ध्यान दो, मैं मिटा रहा हूं ऊपर से, है ना। चलो करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए किस्तों में क्या होगा, किस्त में ऐसा होगा कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन, है ना, मिश्र धन और इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्त, है ना। इन दोनों के बीच लड़ाई होगी, अमाउंट और इंस्टॉलमेंट। बस इन दो शब्दों पे किस्त की दुनिया खत्म। सिर्फ इन दो शब्दों से किस्त की दुनिया हमारी चलने वाली है ना, अमाउंट और इंस्टॉलमेंट, बस यहां खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। जो भी किस्त होगी उसको हम हमेशा 100 यूनिट मानेंगे, जो भी किस्त होगी उसको हमेशा हम क्या मानेंगे, 100 यूनिट, क्लियर। और सवाल को देख के हम बनाएंगे अमाउंट। जैसे किस्त बनी 100 यूनिट, वैसे अमाउंट भी बनेगा आपका यूनिट्स में, है ना। जैसे किस्त बनी ना 100 यूनिट, वैसे अमाउंट भी बनेगा आपका यूनिट में। बस ये अमाउंट बनाना हमें सीखना है ना। अब सवाल या तो अमाउंट का वैल्यू देगा और बोलेगा भैया किस्त निकालो, या फिर किस्त का वैल्यू देगा बोलेगा अमाउंट निकालो। तो दोनों में से किसी एक का ओरिजिनल रुपया देगा, है ना, तो वो रिलेशन से आप दूसरे का आंसर निकाल देना। इसका ओरिजिनल रुपया दे तो इस रिलेशन से इसका आंसर निकाल देना। इस सवाल में हमें मिश्र धन दिया है 660 रुपए, 3 साल का बकाया ब्याज सहित 660 रुपए मिश्र धन है, क्लियर। इस सवाल में जो अमाउंट बनेगा ना, ओरली यदि मैं बनाऊं तो 100, 330 यूनिट बनेगा, है ना। इस कहानी का जो मिश्र धन बनेगा वो 330 यूनिट बनेगा। किस्त को हमेशा 100 मानना है। किस्त को 100 मानने के बाद फिर आपको यहां से क्या बनाना है, अमाउंट। ये अमाउंट बनाना मैं सिखाऊंगा।
बस ये यहां पे आपकी किस्त के सवाल खत्म हो गए। किस्त तो हमेशा आप सो ही मानोगे, जितनी जल्दी अमाउंट बनाओगे। किस्त के सवाल करना मतलब अमाउंट कितनी जल्दी बना लेना, अमाउंट का वैल्यू, मिश्रधन का वैल्यू कैसे बनाना। किस्तों के सवाल हल करना मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि मिश्रधन का मान कैसे बनाना, बस ये किस्त के सवाल हो गए और कुछ नहीं है। क्योंकि इसको तो 100 मानना ही हमेशा। ये बनेगा 330, कैसे बनेगा बताऊंगा। अब ये 330 मिश्रधन हमारे इस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा है 660 दिया है, यानी कि डबल का रिलेशन है कि नहीं। तो 100 इंटू 2 बताओ किस्त का मान 200 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना क्लियर। अमाउंट का वैल्यू दिया 660 तो इंटू 2, तो 100 इंटू 2 प्रत्येक किस्त 200 रुपए। कहां सीखना है, यहां सीखना है कि भैया अमाउंट कैसे बनेगा, मिश्रधन कैसे बनेगा, ये सीखना है। बस जितनी जल्दी अमाउंट बनाओगे उतनी जल्दी जल्दी हमारे आंसर आएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है। इतनी सी बात मैंने क्या कहा आप लोगों को, है ना क्लियर है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि हम यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखिए, दो मिनट रुकना, जरा 2 सेकंड रुकना, थोड़ा सा मैं सेट कर लूं। 2 सेकंड रुकना है ना, कैमरा की सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, रुको 2 सेकंड, है ना। अभी थोड़ा क्लियर दिख रहा है शायद, नहीं। अभी क्लियर दिख रहा है, यस नाउ। अब अच्छा दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, अच्छा ठीक है। चलो देखो अब क्या कहानी मैं आपको बताता हूं कि क्या है कहानी। देखो किस्तें तब बनेगी जब हम लोन लेंगे। यहां आपने लिया लोन, लोन लिया, और जो लोन लेते हो ना उसी को मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल। जो लोन आप लेते हो ना उसी को कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। 3 साल का ब्याज सहित बकाया कितना दिया है हमें, 660 रुपए। मिश्रधन 10% की रेट है, सालाना दर कितने दिए, 10% है ना, और 3 साल का मिश्रधन हमें क्या दिया है, 660 रुपए। क्लियर। अब ध्यान देना क्या है कहानी, क्या बोला सवाल में, 3 वर्ष बाद देय, 3 वर्ष बाद देय, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज सहित 3 साल के एंड पे जो कर्ज है ब्याज सहित वो कितना, 660 रुपए। तो मिश्रधन दिया है, 3 साल बाद का अमाउंट दिया है, कितना दिया है, 660 रुपए। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात। तो मिश्रधन दिया है 660 रुपए, ठीक है। अब सुनिए, ये है सवाल। अब हम चाहते हैं कि 660 को इकट्ठा 660 नहीं दे सकते, 3 टुकड़ों में चुकाएं। तो 3 साल में 3 किस्तें बनेंगी बराबर बराबर। पहली किस्त यहां आएगी, दूसरी किस्त यहां आएगी और तीसरी किस्त यहां आएगी, है ना। बी प्रैक्टिकल, पहली किस्त यहां आएगी, दूसरी यहां आएगी, तीसरी यहां आएगी, और प्रत्येक किस्त को हमें क्या मानना है, 100। जरूरी नहीं है 200 मानोगे तो भी सेम आंसर आएगा, 300 मानोगे कुछ भी मान लो तो भी सेम आंसर आएगा, है ना। लेकिन 100 मानोगे तो इजी रहेगा, क्लियर। तो प्रत्येक किस्त को क्या मानना है हमें, 100 यूनिट। प्रत्येक किस्त को माना हमने 100 यूनिट, है ना। प्रत्येक किस्त को माना हमने 100 यूनिट, क्लियर। अब हमने प्रत्येक किस्त को 100 यूनिट मान लिया। अब हमें बनाना है मिश्रधन। क्या बनाना है, मिश्रधन। अब एक चीज ध्यान देना जरा, यदि हमें मिश्रधन बनाना है तब बताइए जरा, मिश्रधन कहां होता है, 3 साल के एंड पे होता है कि नहीं होता। मिश्रधन कहां होता है, 3 साल के एंड पे होता है कि नहीं होता। अब एक चीज बताओ आप, ये तीनों किस्तें क्या है, मिश्रधन के ही 3 टुकड़े हैं कि नहीं। ये तीनों किस्तें क्या है, अरे जो कर्ज है उसी के 3 टुकड़े हैं ना, 3 किस्तें, जो कर्ज है उसके 3 टुकड़े कर दो, 3 टुकड़ों में हमें कर्ज चुकाना है। तो ये किस्त क्या है, इस मिश्रधन के ही 3 टुकड़े हैं कि नहीं है, क्लियर इतनी सी बात। तो इन तीनों टुकड़ों को मिलाएंगे तो मिश्रधन बनेगा कि नहीं बनेगा। किस्तों से मिश्रधन बनाना है, किस्तों से मिश्रधन बनाना है, इंस्टॉलमेंट से अमाउंट बनाना है, क्लियर। तो अब बताओ मिश्रधन कहां है, मिश्रधन किसे कहते हैं, जो 3 साल के एंड पे होता है, 3 साल के एंड पे होता है उसको मिश्रधन कहते कि नहीं कहते, बताओ जरा मेरे को। कहां होता है, जो 3 साल के एंड पे होता है उसको मिश्रधन कहते कि नहीं कहते। तो इन तीनों किस्तों को 3 साल के एंड पे लाएंगे तभी तो मिश्रधन बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो।
मिश्र धन कहाँ होता है? 3 साल के एंड पे होता कि नहीं होता? तो तीनों किस्तों को 3 साल के एंड पे इकट्ठा करेंगे तभी ये तीनों किस्तें मिलके मिश्र धन बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? ये तो ऑलरेडी यही है ना, तो इस किस्त को तो शिफ्ट करना नहीं है, इस किस्त को यहां लाना है, इस किस्त को यहां लाना है, तीनों किस्तें मिला के क्या बनाएंगी? मिश्र धन। समझ आई बात? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि 3 साल के एंड पे मिश्र धन होता है, इसलिए तीनों किस्तों को 3 साल के एंड पे लाएंगे तभी तो ये अमाउंट को बताएंगे कि नहीं बताएंगे। इतनी छोटी सी बात है ना? तो अब सुनिए मेरी बात। चलिए अब तो इन तीनों किस्तों से हम मिश्र धन बना रहे हैं, ठीक है? किस्त मान लिया हमने 100, चलो भैया बनाते हैं मिश्र धन। ये किस्त तो यही की यही है, इस किस्त को जब आप यहां से यहां लाओगे तो बताओ 1 साल चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? तो 1 साल इस पैसे को यहां से यहां उठा के लाओगे, यानी कि 1 साल का अंतराल है, तो बताइए 1 साल का 10% ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? 10% कितनी बार लगेगा? बोलो एक बार लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 100 का 10% 10 यूनिट, यानी कि यहां आके ये किस्त 110 यूनिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर? अच्छा, यहां से यहां तक कितने साल है? 2 साल है कि नहीं है? 2 साल है तो 10% 2 बार लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। 2 बार 10% यानी कि 20%, तो 100 का 20% 20 यूनिट, तो ये किस्त यहां आके बताइए 120 यूनिट होगी कि नहीं होगी? अब आप ही देखो जरा, यहां से मिश्र धन 330 बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? विजिबल है सभी को? क्लियरली विजिबल है? ओके, दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है? तो अब आप देखो जरा, तीनों को जोड़ो जरा, देखो मिश्र धन आपका 330 यूनिट बना के नहीं बना? बोलो मिश्र धन आपका 330 यूनिट बना के नहीं बना? एक मिनट रुको जरा, ठीक है? किस्त को हमेशा 100 मानना है और बस कितना सा काम करना है? अमाउंट बनाना है। जितनी जल्दी अमाउंट का वैल्यू बनेगा उतनी जल्दी सवाल खत्म हो जाएगा। देखो अमाउंट कैसे बना है ना, 100, 110 और 120, बताइए 330 यूनिट अमाउंट बना के नहीं बना? यदि 4 किस्तें होती, माना कि 4 साल होते, 1 2 3 और 4, तो यहां मूलधन होता, यहां मिश्र धन होता। मान लो 4 साल होते हैं, तो बताइए 4 किस्तें बनती कि नहीं बनती? 4 किस्तें बनती कि नहीं बनती? पहली किस्त यहां 100 यूनिट, दूसरा यहां 100 यूनिट और चौथा यहां 100 यूनिट। उसमें क्या होता है, फिर इसको यहां लाते हैं, इसको यहां लाते हैं, इसको भी यहां लाते हैं, ये चारों मिलके मिश्र धन बनाते कि नहीं बनाते? कट रहा है, दिख रहा है पूरा? थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है? तो समझ रहे हो बात को? यदि 4 किस्तें होती तो ये यहां, इसमें 10% एक बार लगता है, इसमें यहां से यहां में 2 साल यात्रा है ना, तो 10% 2 बार आएगा रास्ते में। यहां से इसको यहां से यहां लाना, देखो 3 साल की यात्रा है, तो 10% कितनी बार आएगा? 3 बार। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? है ना? 5 साल हुए, 5 किस्तें हुई, तो 1 2 3 और एक और बार 10% लग जाएगा। समझ आ रही बात? यहां ध्यान दो आप केवल, है ना? अभी तो देखो मिश्र धन 330 यूनिट बना के नहीं बना? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोग क्लियर है? तो अमाउंट कितना बना? 330 यूनिट। बस जितनी जल्दी ये अमाउंट बनाओगे, मैं बता रहा हूं, उतनी जल्दी आंसर आएगा। बस खत्म कहानी, 330 यूनिट, खत्म भैया। या तो सवाल आपको अमाउंट देगा तो किस्त मांगेगा, या फिर किस्त देगा तो क्या मांगेगा? अमाउंट। सवाल नहीं है अमाउंट का वैल्यू कितना दिया है आपको, बोलो 660 रुपया दिया कि नहीं दिया? तो डबल का रिलेशन है कि नहीं है? तो 100 का डबल प्रत्येक किस्त का मन 200 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं, देखो मैं प्रैक्टिकली यदि आप देखोगे ना तो आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे होंगे कि सर अमाउंट ज्यादा क्यों है, किस्त कम क्यों है, किस्त ज्यादा क्यों है, अमाउंट ज्यादा क्यों है। वो सब छोड़ो, अभी मैं जो बता रहा हूं बस वो सीखो, उत्तर निकालो। अभी समझ आ रही बात? तो बस कुछ नहीं करना आपको, किस्त हमेशा 100 मानना और क्या बनाना है? अमाउंट। तो देखा मैंने कैसे बनाया अमाउंट, है ना? तीनों किस्तों को, अमाउंट 3 साल के एंड पे है, तो 3 साल के एंड पे तीनों किस्तों को ले आओ तो अमाउंट बन जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ये 100 तो यही था, इसको यहां लाएंगे तो 1 साल की यात्रा 10% एक बार, इसको यहां से यहां लाओगे तो आप ही देखो ना, यहां से यहां 2 साल की यात्रा है, तो 10% रास्ते में 2 बार आएगा कि नहीं आएगा? 10% 2 बार। क्लियर? तो 100 का 10% 10 रुपया, तो 100 + 10 110, 100 का 20% 20, तो 100 + 20 120। क्लियर? और ये तो वही का वही था, ये तो ऑलरेडी अमाउंट के फॉर्म में ही था, 100 का 100, है ना? तो देखो 330 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? तो अमाउंट कितना बना आपका? 330 यूनिट। अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि आपका रिदम बना दूं अमाउंट बनाने पे। मैं चाहता हूं यहां पर आपकी प्रैक्टिस, शानदार वाली प्रैक्टिस हो जाए आपकी यहां पर, ये मैं आपसे चाहता हूं। क्लियर? कि ये बनाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपकी हो जाए। अब सुनो, अब सवाल उठता है कि क्या सर अमाउंट बनाने का कोई और शॉर्ट तरीका नहीं है क्या? क्या इस प्रकार से हमेशा स्ट्रक्चर बना के, इतना बड़ा बना के अमाउंट बनाएंगे? नहीं,
नहीं बनाने की जरूरत इतना बड़ा। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं अमाउंट बनाने का, है ना। देखो ठीक है, चलो इसको हटाओगे, अब ध्यान देना, ठीक है ना। किस्त तो 100 यूनिट है ही, यदि मैं अमाउंट की बात करूं, ठीक है। तो अब देखो ये जो अमाउंट है हमारा 330 है ना, कितना है अमाउंट हमारा 330। क्या इस 300 को मैं 3 गुणा 100 प्लस 3 इंटू 10 लिख सकता हूं क्या? बोलो 330 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 300 प्लस 30, 300 प्लस 30, तो 300 को 3 बार 100 और 3 इंटू 10, बोलो लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, यस है ना। अब देखना है यहाँ पे, इसको 3 बार 100 मत लिख लो, 300 लिख लो सीधे, 300 है ना। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बना 300 प्लस, और 10% रेट है क्या? नहीं है, हमारा रेट क्या है 10%। तो 10 यानी कि एक प्रकार से आर का काम कर रहा है। 300 प्लस 3 आर, ये अमाउंट बनाने का फॉर्मूला, ये किस्त का काम खत्म आपका, ये अमाउंट बनाने का फॉर्मूला 300 प्लस 3 आर, बस सवाल खत्म हो गए, बस कुछ नहीं करना आपको। ये किस्त का फॉर्मूला, कई किस्त के सवाल सारे खत्म हो गए। साधारण ब्याज की किस्त की समस्या खत्म, बुढ़ापे तक अपने बच्चों को पढ़ाना, सारी दुनिया को पढ़ाना जाके, ये फॉर्मूला 300 प्लस 3 आर। अब ध्यान देना आराम से, शांति से, है ना। अब कितनी किस्तें थी? 3 किस्तें थी, 3 किस्तों में हमेशा क्या आएगा यहाँ पे 300। अब फॉर्मूला सीखो, फॉर्मूला सीखो, है ना। देखो 300 तो इसको खोल के मैंने यहीं से फॉर्मूला आपके सामने बना रहा हूं। 3 किस्तों में क्या आएगा 300, यदि 4 किस्तें हुई 4, तो फिर 300 की जगह क्या आएगा 400 प्लस आर, है ना। ये यहाँ की संख्या में बताता हूं आपको कैसे आएगी, ठीक है। यदि 5 किस्तें हुई तो क्या आएगा 500 प्लस ये आर की संख्या मैं आपको बताता हूं, समझ आनी बात। 3 किस्तें हुई तो 300, 4 किस्तें हुई तो 400 आएगा, 5 किस्तों में 500 आएगा। 3 साल में 300 नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, आराम से शांति से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 साल में 300 नहीं है, 3 किस्तों की वजह से 300 है। साल की टाइम की वजह से नहीं है, 3 किस्तों की वजह से 300 है। यदि 3 दिन में भी 3 किस्तें होती ना, आज कल और परसों, 3 दिन में यदि 3 किस्तें बनाओगे तो इन 3 दिन में भी 300 आ जाएगा। यदि आप हर घंटे एक किस्त बनाओगे, अभी का घंटा अगला घंटा, 3 घंटे में 3 किस्त बनाओगे तो भी 300 आएगा। 3 साल का 300 नहीं है, नंबर ऑफ किस्त कितनी है उतनी बार 100 आएगा। नंबर ऑफ किस्त कितनी है उतनी बार 100 आएगा, समझ आई बात। मान लो हर 5 मिनट में एक किस्त दे रहे हो तो 15 मिनट में 3 किस्त हो जाएगी, तो 15 मिनट में भी 3 किस्त में 300 आएगा, समझ आई बात। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं। 3 साल की छाप नहीं लगी, 3 साल का 300 नहीं है, 3 किस्तों का 300 है। हर साल में एक किस्त हो, 6 महीने में एक किस्त हो, एक दिन में एक किस्त हो, हर एक सेकंड में एक किस्त हो, हर मिनट में एक किस्त हो, मैटर नहीं करता। यदि 3 किस्तें हैं, चाहे वो 10 मिनट के अंदर 3 दे रहे हो, 100 साल के अंदर 3 किस्तें दे रहे हो, 1000 साल के अंदर 3 किस्तें दे रहे हो, नंबर ऑफ किस्त यदि 3 है तो मैटर नहीं करता कितने टाइम में 3 किस्त बन रही है, 300 आएगा। यदि नंबर ऑफ किस्त 4 है तो 400 आएगा। नंबर ऑफ किस्त, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। नंबर ऑफ किस्त 5 है तो 500 आएगा, समझ आई बात। चलो अब बात करते हैं 3 आर कैसे आया। तो ये 3 आर कैसे आया, देखो मैं आपको बताता हूं। 3 किस्तें इसलिए 3 आर नहीं आया है ना, 3 किस्तें नहीं तो आप यहां बोल दोगे भैया 4 आर आएगा। 3 किस्तें में 3 आर तो 4 किस्त में 4 आर बोल दोगे, 4 नहीं आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा। तो अब आपका लॉजिक फेल हो गया। यदि आप बोलते हो 3 किस्तों में 3 तो 4 किस्तों में 4, लॉजिक तो फेल हो गया, तो 6 आर आएगा। सुनो ये 3 कैसे आया, ये 3 आया है 1 + 2 से। सिर्फ मैं अमाउंट बनाना सिखा रहा हूं आपको, अमाउंट बनाना। मैं जहां आपका दिमाग फिक्स कर रहा हूं उसके अलावा दिमाग कहीं भटकाना नहीं है आपको, समझ आ रही बात। गुरु की सुनो, इधर देखो। तो 3 कैसे बना 1 + 2 से। 3 आर कहां से है, देखो ये 1 आर और ये 2 आर, ये 10% आ रही तो है 1 आर 2 आर। देखो 1 + 2, 1 आर + 2 आर, 1 + 2, 3 आर हुए कि नहीं हुए, बोलो समझ आ रही कि नहीं आ रही बात बताओ, है ना। 1 + 2 3 आर हुए कि नहीं हुए, क्लियर। यहाँ पे आर की संख्या कैसे आएगी, 3 तक जोड़ना है। कहां तक जोड़ना है, 3 तक, है ना। 3 किस्तें तो 2 तक जोड़ोगे, 3 तक क्यों जोड़ना है। यदि 4 किस्त होती तो एक बार 10%, 4 किस्त होती तो पहली दूसरी तीसरी एक और किस्त यदि होती तो बताओ उसमें 3 बार 10% आता कि नहीं आता। 4 किस्तें होती तो एक बार 10, 2 बार 10 और 3 बार 10, यदि 4 किस्तें होती तो ये और बढ़ जाता,
तो अब देखो जरा 1r प्लस 2r प्लस 3r, बताइए 6r आएगा कि नहीं आएगा? जोड़ो जरा, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, ये सीखना है, ध्यान रखना, सीखना है, बहुत जरूरी है। 1 प्लस 2 प्लस 3, बताइए 6r आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी कि एक पैटर्न सा बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है कि 3 किस्तों में संख्याओं को 2 तक के जोड़ना है, 4 किस्तों में 3 तक के जोड़ना है, तो 5 किस्तों में कहां तक जोड़ोगे बताओ? 4 तक जोड़ोगे क्या? बताओ 10r आएगा क्या? तो बताओ 5 किस्तों में 4 तक जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? बोलो 10r आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ रहे हो क्या? दूसरी चीज, सिर्फ रटवा नहीं रहा हूं, ये 3r कहां है? कहां है ये 3r? ये देखो, 1 बार 10, 2 बार 10 है ना, 3 किस्तों में। ये तो चौथी किस्त वाले के लिए बनाया हमने, इसको हटा दो, ठीक है। 3 किस्तों में 1 और 2 तक जाती कि नहीं जाती गिनती? 1r 2r, टोटल 3r है कि नहीं 3 किस्तों में? यदि 4 किस्त करोगे तो 4 किस्तों में 1 2 और 3, टोटल 6 बार r आएगा कि नहीं आएगा? 1 बार r, 2 बार r, 3 बार r, टोटल 6 बार r आएगा कि नहीं आएगा? 5 किस्तों में 1 2 3 और 4, पांचवी किस्त होगी तो 1 और 4 टाइम्स 10% आएगा। तो 5 किस्तों में 1r 2r 3r 4r, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सबको जोड़ोगे टोटल 10r आएंगे कि नहीं आएंगे? 1 2 3 4। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? जहां तक मेरा विश्वास है आप लोग समझ गए। अब जो बताया मैंने सब भूल जाओ, अब बस इतना ध्यान रखो कि 3 किस्तों में 2 तक के जोड़ना है, एक कम, जितनी किस्तें उससे एक कम तक जोड़ना है। 3 में 2 तक जोड़ना है, 4 में कहां तक जोड़ोगे? 3 तक, 5 में कहां तक जोड़ोगे? 4 तक। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना? तो 5 में 4 तक जोड़ोगे तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 10 आएगा। यदि 6 किस्तें हुई तो 6 किस्तों में 5 तक जोड़ना है, 1 2 3 4 5। समझे कि नहीं समझे बात को? बोलो समझ में आया? अमाउंट बनाना आपको समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया स्ट्रक्चर बना के, फिर धीमे धीमे कॉन्सेप्ट से मैं आपको कहां लेकर आ रहा हूं? फॉर्मूले पर। मतलब चीजों को कितना छोटा कर सके, मतलब इतना छोटा कर दे कि शायद ओरली हो जाए। अब देखो, यदि आप इस सवाल को करते इस फॉर्मूले से तो ओरली कर देते, रेट बराबर 10 रखते, 10 × 3 30, तो 300 प्लस 30 330 बन जाता कि नहीं बन जाता? सीधे बताओ। ये अमाउंट जो हमने बनाया ऐसे करके सीधे फॉर्मूले से बनता। हम जानते हैं कि भैया 3 किस्तों में 300 आएगा और r कितने आएंगे? 3r। 3 किस्तों में अमाउंट कैसे बनेगा? 3 किस्तों में 300, 3 किस्तों में 300, 4 किस्तों में 400, 5 किस्तों में 500, 6 किस्तों में 600, तो 3 किस्तों में 300 प्लस r कितने? 3 किस्तें हैं तो कहां तक जोड़ना है भैया? 2 तक। जितनी किस्तें उससे कम तक जोड़ना है, बताइए 300 प्लस 3r आएगा कि नहीं आएगा? r का वैल्यू 10 रखते हैं, तो 10 × 3 कितना हो गया? 30। तो बताइए 330 यूनिट विसर्जन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। 300 प्लस 3r आएगा कि नहीं आएगा? अब थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आपकी करवाना चाहता हूं। ये बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना। चलो खेलते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अभी मैंने सिखाया, समझाया, अब रटवाता हूं आपको। आपका जो दिमाग का लोड है बिल्कुल खत्म करता हूं। देखिए, देखो भैया, किस्त तो हमेशा क्या बनेगी? 100 यूनिट, है ना? इजी, टेंशन ही खत्म किस्त का। समस्या कहां के रुकी? अमाउंट पे। क्लियर? अब ध्यान देना, यहां पर क्या है कहानी? सुनिए, ऐसा है कि देखिए, कहानी ऐसी है कि अमाउंट कैसे बनेगा? 3 किस्त यदि हुई तो 300, 3 किस्त, 4 किस्त, अमाउंट का फॉर्मूला रटवा, 4 किस्त हुई तो 400। तो सबसे पहले अब एक चीज आपने क्या सीखी? सबसे पहले सवाल में ये देखो कि किस्त कितनी है। सबसे पहले सवाल में क्या देखो? अभी सवाल दूंगा, खुद से करना है, नहीं करा तो देख लेना। सबसे पहले क्या देखना है कि भैया किस्त कितनी है, इंस्टॉलमेंट कितनी। सबसे पहले सवाल में से क्या खींच कर निकालो कि नंबर ऑफ किस्त कितनी है, बस। उसके बाद पिक्चर, 3 किस्तें तो 300, 4 किस्तें 400, 5 किस्तें 500, 6 किस्तें 600, 7 किस्तें 700। अब उसके बाद क्या बनाना है? r। 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 खत्म करें। कितने आए हैं? 3 किस्तें हैं तो r के लिए कहां तक जोड़ना है? 2 तक। 4 किस्तें हैं तो r के लिए कहां तक जोड़ना है? 3 तक। 5 किस्तें हैं तो r के लिए कहां तक जोड़ना है? 4 तक। 6 किस्तें हैं तो r के लिए कहां तक जोड़ना है? 5 तक। देखो पैटर्न, देखो पैटर्न, देखो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है कंटीन्यूअसली। 7 किस्तें हैं तो कहां तक जोड़ना है? 6 तक। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए? जितनी किस्तें उससे कम, जितनी किस्तें उससे कम, जितनी किस्तें उससे कम। तो 1 और 2 बताइए, 300 प्लस 3r आएगा कि नहीं आएगा? 4 किस्तों में 400 प्लस जोड़ो 6, 400 प्लस 6 आएगा कि नहीं आएगा? 5 किस्तों में 500 प्लस जोड़ो 10,
500 प्लस 10 आएगा कि नहीं आएगा? 6 किस्तों में 600 प्लस जोड़ो 15, 6 किस्तों में 600 प्लस 15 आएगा कि नहीं आएगा? 7 किस्तों में 700 प्लस जोड़ो ना इसको, 15 और 6 21, 700 प्लस 21 आएगा। बोलो समझ गया अमाउंट का फॉर्मूला? रट गया कि नहीं रट गया? रट गया कि नहीं रट गया? मैं चाहता हूं कि रट जाए, सारा टेंशन खत्म हो जाए यहीं के यहीं। चलो भाई अब हो गया काम खत्म। तो दो चीजें बनानी है, किस्त और एक अमाउंट। किस्त तो हमेशा सो है और अमाउंट के फॉर्मूले मैंने बता दिए। जब किस्त और अमाउंट दोनों बना लोगे तो बस किस्तों की दुनिया खत्म हो गई, खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा, नथिंग, कुछ नहीं बचा। चलो अब इसको मिटा रहा हूं, आराम से आप रुक के कॉपी कर ले इसको। चलो है ना, देखो हाँ देखो, चलो भाई अब हम सवाल करते हैं। जैसे जो सवाल मैंने अभी लिखवाया, जो मैंने सवाल लिखवाया अभी फिर से उसी को। सबसे पहले सवाल के अंदर देखोगे नंबर ऑफ किस्त कितनी है। जो मैंने सवाल लिखवाया उसमें 3 बराबर किस्त है। बताओ 3 किस्त है क्या नहीं है? 3 किस्त है क्या नहीं है? कितनी किस्तें? 3 किस्त, 3 इंस्टॉलमेंट। अच्छा रेट 10% है क्या? रेट 10% है क्या? अमाउंट 660 रुपए दिया है क्या? किस्त का मान निकालना है क्या? तो हमेशा लड़ाई अमाउंट और किस्त, अमाउंट दिया होगा किस्त निकाल रहे हो, किस्त दिया है तो अमाउंट निकाल रहे हो। ठीक है, चलो अमाउंट और किस्त। तो भैया किस्त को हमेशा आप क्या मानोगे? 100 यूनिट। अमाउंट कैसे बनेगा? 3 किस्तें हैं तो 3 किस्तों में अमाउंट कैसे बनेगा? 300 प्लस कितने यार? 3। धीमे धीमे रट जाएगा कि भैया 3 किस्तों में 2 तक जोड़ना है, 1 + 2। कहां तक जोड़ना है? 1 + 2 है ना 3R। चलो भैया आर का वैल्यू क्या लगाओगे? 10। आर का वैल्यू जैसे ही 10 लगाओगे 30, 300 + 30। तो बताओ अमाउंट आपका 330 यूनिट बना और किस्त कितनी है? 100 यूनिट। बस खत्म हो गया। जितनी जल्दी अमाउंट बनाओगे उतनी जल्दी सवाल खत्म। चलो तो ये अमाउंट 330 यूनिट सच में किसके बराबर दिया? 660 रुपए। देखो जरा डबल का रिलेशन है तो 100 × 2 बताओ 200 रुपए उत्तर आएगा कि नहीं आएगा किस्तों का? बोलो समझे कि नहीं समझे? इधर से मिटा रहा हूं मैं, है ना, इधर से मिटा रहा हूं। ठीक है, अमाउंट और किस्त, बस खत्म कहानी। चलिए अब आइए आगे आइए। अमाउंट और किस्त, अमाउंट और किस्त है ना, बस इतने में खत्म हो जाएगी कहानी। चलो अब जो शीट में सवाल है उन पे आऊं क्या एक बार? टाइप 7 पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप 7 हम पढ़ रहे हैं, टाइप 7 है। तो जो सवाल आपकी शीट में है उस पर आता हूं मैं। ठीक है, चलो एक एक करके अपने हिसाब से सवाल लूंगा। टाइप 7 के है ना, टाइप 7 का सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 2। अभी मैं 3माही 6माही वाली किस्त नहीं उठा रहा हूं, अभी नॉर्मल सालाना वाली किस्त उठा रहा हूं, है ना, सब बताऊंगा। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं सबसे पहले। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले पढ़ता हूं, कौन सी वार्षिक किस्त 19,350 रुपए का ऋण यानी कि अमाउंट कितना दिया है? 19,350। साधारण ब्याज है, ध्यान रखना है ना, 19,350। क्लियर है ना? 19,350 रुपए का ऋण है, 4 वर्ष। टाइम 4 वर्ष यानी कि 4 किस्त बोलना चाह रहा है क्या? 4 वर्ष यानी कि 4 किस्त है ना। 4 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से अदा करेगी। रेट है 5%। क्लियर? 4 किस्तें हैं। ठीक है, कौन सी किस्त, कौन सी वार्षिक किस्त यानी कि किस्त का वैल्यू निकालना है। चलो भाई निकाल देते हैं, वही अमाउंट दिया है, किस्त निकालना है। 4 किस्तें, 4 साल। कौन सी वार्षिक किस्त? 4 साल में दी वार्षिक किस्त, 4 किस्तें दी। चलो तो अमाउंट और किस्त, तो किस्त तो हमेशा आप क्या मानोगे? 100 यूनिट। ठीक है, अमाउंट कैसे बनेगा? 4 किस्तों में 400 प्लस कितने आर बताओ जरा? 6 आर लूंगा क्या? 4 किस्तों में 3 तक जोड़ोगे क्या? बोलो 6 आर आएगा। आर का वैल्यू क्या रख दो? 5, है ना। तो बताइए 430 यूनिट हुआ क्या नहीं हुआ अमाउंट? और किस्त कितना हुआ? 100 यूनिट। क्लियर? ठीक है, 430 यूनिट अमाउंट और किस्त कितना? 100 यूनिट, है ना। अब ये 430 यूनिट अमाउंट किसके बराबर दिया आपको? 19,350 रुपए। 19,350 रुपए, तो किस्त का वैल्यू निकालना है ना। तो जो रिलेशन यहाँ उसी रिलेशन का यहाँ यूज करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? अब 430 बराबर 19,350, तो 100 बराबर कितना? चलिए देखते हैं, है ना। तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, क्या रिलेशन है यार, क्या लगता है आपको?
43,000। नहीं 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 नहीं, क्या रिलेशन है, क्या लगता है इंटू कितना हो रहा है? अच्छा इसके उत्तर से रिलेशन पता लग जाए। देखो सॉल्व करना पड़ेगा इस पे ना, चलो भाग दे लेते हैं। 43 से कितनी बार जाएगा 193? 4 बार कि 5 बार? 4 बार है ना, 43 से 4 बार, ठीक है। 43 4 जा 172, 182, 192, 215, 215 43 से जाएगा 5 बार, यस। इंटू 45 का रिलेशन है, करेक्ट, इंटू 45। तो कर लो इंटू 45, तो प्रत्येक किस्त का मान 4500 रुपए आएगा क्या? ये मेरे को पता है, यहाँ दिक्कत आई होगी आपको। इंटू 45 तो कुछ नहीं करो, 430 बराबर 19 350, एक का मान निकाल लो ना, हमेशा क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहले ये देख लो, 3 किस्त में 300 प्लस 3 आर है ना, और 4 किस्त में 400 प्लस 6 आर है ना। यदि आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं समझ में आता है ना, यदि आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं समझ में आता तो देखिए 430 बराबर 19 350, 30 यूनिट बराबर 19 350, तो एक का मान निकाल लो है ना। एक यूनिट का मान 19 350 बाय 430, बोलो समझे कि नहीं समझे? 0 से 0 कैंसिल, 43 से कितनी बार जाएगा? 45 बार। 43 से भाग देना इसमें है ना, 1 बराबर 45, तो 100 बराबर 100 इंटू 45 45। ये काम तो आपको करना आता ही। चलो अगले सवाल पे जा रहा हूं मैं है ना। अमाउंट और किस्त, बस इतना सा काम करना है आपको है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 में तिमाही है, वो नहीं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं, सवाल नंबर 4। चलो सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? 848 रुपए की धनराशि को 4, तो धनराशि यानी कि अमाउंट दिया है 848 है ना, 848 रुपए, ठीक है ना, 848 रुपए अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद 4 वर्ष है, 4 वर्ष यानी कि 4 किस्त हो गई। एक्चुअली सालाना किस्त है, हर साल एक किस्त देनी है, इसलिए 4 साल में 4 किस्तें। यदि हर 6 महीने में एक किस्त होती, हर 6, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, समझो, हर 6 महीने में एक किस्त होती तो 4 साल में 8 किस्तें होती, 8। लेकिन एक साल में एक ही किस्त है, इसलिए मैं 4 साल का मतलब 4 किस्तें ले रहा हूं। ध्यान दो, 4 किस्त है ना, ठीक है। 4 साल यानी कि एक साल में एक किस्त, तो 4 किस्त, क्लियर है ना। 4% दर है, 4% रेट है, ठीक है भैया ना। वार्षिक किस्त बताइए, तो किस्त का वैल्यू निकालना है। तो चलो भैया अमाउंट और किस्त, तो किस्त हमेशा आप क्या मानोगे? 100 यूनिट है ना। अमाउंट 4 किस्तों में यही फॉर्मूला बनेगा, 400 प्लस 6, 4 किस्तों में 400 प्लस 6 आर, कहां तक जोड़ोगे? 4 किस्तों में 3 तक, तो 1 + 2 + 3 6 आर। आर का वैल्यू कितना है? 4, रख दो 4, तो 4 × 24, तो 424 बनेगा क्या अमाउंट। और किस्त क्या? इनको काटना मत, आपस में काट लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मत काटना है। चलो क्या दिया है आपको? तो ये अमाउंट का वैल्यू दिया 848, तो 424 अमाउंट सच में असली में 848 रुपए के बराबर। देखो डबल का रिलेशन है, डबल। तो 100 × 2, प्रत्येक किस्त का मान बताइए 200 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझ गए आप लोग? बताना। अगले सवाल पे आ रहा हूं, 4 के बाद 5वें पे आ जाता है ना, सवाल नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सारे सवाल करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस करवा सकूं मैं ना, ध्यान देना। चलो भाई सवाल नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 6450 रुपए का धन, यानी कि धन है भैया 6450 रुपए, ठीक है। रेट है 5%, ठीक है ना। 4 वार्षिक किस्त, यानी कि 4 किस्त का गेम है, और प्रत्येक किस्त का मान हमें निकालना है, क्लियर। तो सीधी सी बात है यार, अमाउंट और किस्त, किस्त को हमेशा हम क्या मानेंगे? 100 यूनिट है ना। और अमाउंट की बात करें, ठीक है, तो 4 किस्तों में, 4 किस्तों का तो फॉर्मूला ना 400 + 6, 4 किस्तों में 400, 400 + 6 है ना। आर का वैल्यू 5 है, 5 6 × 30, 430 आएगा, 430 यूनिट, और ये है 100 यूनिट, क्लियर। तो 430 यूनिट अमाउंट किसके बराबर दिया? 6450 रुपए है ना। तो 100 बराबर कितना? देखो इसको यदि हम देखेंगे तो शायद ये × 15 का रिलेशन है, शायद, यस, × 15 कर लेना है ना। तो × 15, तो प्रत्येक किस्त बताइए 1500 रुपए आएगी क्या, बोलो। प्रत्येक किस्त 1500 रुपए आएगी कि नहीं आएगी? अगले सवाल पे आ रहा हूं। चलो भाई सवाल नंबर 6 पे आ जाते हैं ना। सवाल नंबर 6 पे आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कितना वार्षिक भुगतान 770 रुपए के ऋण को, तो ऋण यानी कि बकाया अमाउंट कितना दिया है 770 रुपए है ना। ये छठा सवाल है, 6 क्वेश्चन टाइप 7 का है ना। 5 समान वार्षिक किस्त, कितनी किस्त है 5 किस्त है ना, और रेट क्या है 5% वार्षिक दर है। चलो भैया वही किस्त का मान निकालना है ना, किस्त निकालनी है, ठीक है। चलो तो एक अमाउंट और एक किस्त, किस्त को हमेशा आप क्या मानेंगे, किस्त को हमेशा आप मानेंगे 100 यूनिट है ना। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट 5 किस्तों में 500 प्लस कितने, 5 किस्तों में कहां तक जाएगी गाड़ी 4 तक, कहां तक जाएगी 4 तक। तो बताइए 10 आर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब आर का मान क्या रख दूं 5, तो 10 इंटू 5, आर की जगह 5, 10 पंजे 50, 550 यूनिट अमाउंट बनेगा। और किस्त तो हमेशा 100 यूनिट। चल ये 550 यूनिट अमाउंट किसके बराबर दिया है 770 रुपए के बराबर दिया है। तो प्रत्येक किस्त का मान निकाल ले, रिलेशन इंटू 7/5 का है शायद, तो इंटू 7/5 यहां करोगे तो 140 रुपए आएगा शायद प्रत्येक किस्त, यस 140 रुपए आएगा प्रत्येक किस्त आपका, इंटू 7/5। या फिर एक का वैल्यू निकाल लो ना यार, एक का वैल्यू बताओ 770/550 आएगा कि नहीं आएगा। 550 बराबर कितना, तो एक बराबर 770/550, तो इसको काटोगे 0 0 तो 7/1 बराबर 7/5, 100 बराबर 100 गुणा 7/5, तो 700/5 140 रुपया आ जाएगा। क्लियर। अगले सवाल पे आता हूं, इस प्रकार का सवाल और 8वां है ना, सवाल नंबर 8 पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं सवाल नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 है ना। सवाल नंबर 8 की बात करें, 12% वार्षिक दर है भैया, 12% की दर है, ठीक है। 3 वर्ष है और वार्षिक ही किस्तें, एक साल तो 3 किस्तें होंगी कि नहीं होंगी 3 वर्षों में, है ना। इसके बाद क्या दिया है 1092 रुपए अमाउंट दिया है 109, तो हमें क्या निकालना है, किस्त हमें निकालना है। क्लियर। तो अमाउंट और किस्त के बीच का कंपटीशन है, तो किस्त कितना है 100 यूनिट है ना। अमाउंट 3 किस्तों में क्या फॉर्मूला आएगा 300 प्लस 3R, बोलो समझे कि नहीं समझे। 3 किस्तों में क्या फॉर्मूला आएगा 300 प्लस 3R, और R का वैल्यू कितना है 12, तो 12 या 36, 336 यूनिट, और किस्त कितना है 100 यूनिट। क्लियर। चलो 336 यूनिट अमाउंट किसके बराबर दिया आपको 1092 रुपीज, तो 100 बराबर कितना है ना। तो यहां से एक का मान निकाल लेना, आप निकाल लोगे क्या 325 रुपए आंसर आएगा शायद इसका। यहां से एक का मान निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है एक का, है ना। 336 यूनिट बराबर 1092, तो एक बराबर कितना, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं एक बराबर कितना, इधर से मिटा देता हूं, है ना। चलो देखो जरा, 336 बराबर 1092 है ना। तो एक यूनिट का वैल्यू 1092/336, 36 यूनिट बराबर 1092, तो एक का वैल्यू 1092/336। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक का वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा किस्त का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू 1092/336 इंटू 100। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, किससे काटें 4 से काट ले, 4 8 32, 4 चौक 16 है ना। ये 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। क्लियर है ना। इसको और काटेंगे तो 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63 है ना। 3 से 4 बार, 3 से 13 बार, और 4 से 25 बार, तो 13 इंटू 25
आ जाएगा 325। आराम से करना, शांति से, मैं नहीं चाहता कि हम बताओ, आपको करना है। तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए 325 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रत्येक किस्त का मान आएगा 325 रुपए। क्लियर? इतनी सी बात है ना। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया बस, बाकी तो इजी था। इसके बाद कौन सा सवाल करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 8 के बाद सवाल नंबर 10। आ जाओ 10 पर। आठ के बाद सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? किस्त के और भी वैरायटी के सवाल है जो इसमें दिए नहीं, मैंने बोल के लिखवाऊंगा, है ना। चलो आ जाते हैं सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 की यदि हम बात करें तो 1000 रुपए की वार्षिक किस्त। अब 10वें में ध्यान देना, किस्त का वैल्यू दिया है 1000 रुपए की वार्षिक किस्त, है ना। सवाल नंबर वार्षिक किस्त 5 वर्षों में 4% की दर से, 4% की दर से 5 वर्षों में, 5 वर्षों में यानी कि 5 किस्त हो गई। वार्षिक किस्त है ना, वार्षिक किस्त तो 5 साल में 5 किस्त, किस्तों की संख्या 5 होगी, है ना। ठीक है, फिर 1000 रुपए की वार्षिक किस्त 5 वर्षों में यानी कि 5 किस्तों में 4% दर से कितने रुपए की राशि के ऋण को अदा करेगी? किस ऋण को अदा करेगी? यानी कि ऋण निकालना है, यानी कि अमाउंट निकालना है। क्लियर? चलो तो अमाउंट और किस्त, है ना। किस्त हमेशा 100 लेना है आपको, क्लियर। और अमाउंट 5 किस्तों में 500 प्लस कितने यार बता दो 5 किस्तों में? 5 किस्तों में 4 तक 10 आएंगे क्या? आर का मान 4 रख दूं क्या यहाँ पे? तो 10 इंटू 4 40, तो 540 यूनिट अमाउंट बन जाएगा क्या? और किस्त कितनी है? 100 यूनिट, है ना। तो प्रत्येक किस्त 100 यूनिट किसके बराबर दी? 1000 रुपए। तो देखो ना, इंटू 10 का रिलेशन, तो 540 इंटू 10 बताइए 5400 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 5400 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? चलो ये था सवाल नंबर 10, है ना। तो ये सवाल हमने कर लिया। अब मैं थोड़ा सा तिमाही छमाही पे लेके आता हूं कहानी को, है ना। ये तो हमने सीख लिया सवाल सारे वार्षिक के सारे, सालाना, साल में एक किस्त, साल में एक किस्त। ऐसा भी सवाल आ सकता है हर 3 महीने में एक किस्त, हर 6 महीने में एक किस्त। थोड़ा तिमाही छमाही के साथ कैसे डील करेंगे इसी फॉर्मूले से बात करते हैं, है ना। चल मिटा दो इसको, है ना। तो अभी तक ऐसा था कि वार्षिक किस्त 5 साल है तो 5 ही किस्त, 4 साल है तो 4 ही किस्त। लेकिन जब तिमाही होगी तो 1 साल में ही 4 किस्तें बन जाएगी, हर साल एक किस्त नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसके साथ कैसे डील करेंगे ये बात कर लेते हैं। चलो देखो जरा, टाइप 7 पढ़ रहे हैं हम, किस्त वाला, है ना। चलो देखो करते हैं बात। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं। जैसे कौन सा सवाल है ऐसा, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो भैया कौन सी तिमाही किस्त है? तिमाही किस्त। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? तिमाही किस्त। तिमाही, तिमाही यानी कि हर 3 महीने में एक किस्त 100 यूनिट बनेगी भैया, हर 3 महीने में एक किस्त बनेगी। और किस्त को हम 100 यूनिट मानते हैं, तो हर 3 महीने में 100 यूनिट बनेगा, है ना। ठीक है, 2120 रुपए के ऋण को, यानी कि अमाउंट कितना है? 2120 रुपए, ये ऋण है भैया आपका, ठीक है ना। एक वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष में यानी कि कितने टाइम का लोन लिया आपने? 1 साल। कर्ज कितने टाइम का है? 1 साल। ध्यान देना, है ना, क्या क्या लिखा, शब्दों पे ध्यान दो। कौन सी तिमाही किस्त 2120 रुपए के ऋण को 1 वर्ष में, 1 वर्ष में तिमाही किस्त 1 वर्ष में, मतलब कितने टाइम का लोन लिया? 1 वर्ष में लोन खत्म करना है, 1 साल का डेडलाइन है, 1 साल में लोन खत्म करना है। और तिमाही किस्तें, यदि 1 साल में लोन खत्म करना और तिमाही किस्तें, तो बताइए 1 साल में तिमाही तिमाही टोटल 4 किस्तें आएंगी कि नहीं आएंगी? बताओ जरा। यहां भी 100 और यहां भी 100, और यहां लिया भैया लोन। बताओ 1 साल में यदि टोटल टाइम है 1 साल, 1 साल में यदि तिमाही तिमाही किस्त की बात करोगे तो बताइए 4 किस्तें आएंगी कि नहीं आएंगी? तो कहानी में किस्तों की संख्या 4 हुई कि नहीं हुई? बोलो।
मैंने क्या बोला, सवाल में से किस्तों की संख्या पहले आप निकालो, किस्तों की संख्या पहले आप निकालो। तो सवाल है जैसे ही बोला तिमाही किस्त, है ना, इंग्लिश में क्वार्टरली बोला है, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹220 इन 1 ईयर। क्वार्टरली पेमेंट यानी कि क्वार्टरली यानी कि एक चौथाई, वर्ष का एक चौथाई, तिमाही पेमेंट है ना, तिमाही पेमेंट इन 1 ईयर, एक साल में, एक साल में लोन खत्म करना तिमाही तिमाही करके। तो बताइए 4 किस्तें बनेंगी कि नहीं बनेंगी। तो सवाल में से नंबर ऑफ किस्त कैसे निकालना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यदि 2 साल होता और तिमाही तिमाही होता, यदि 2 साल होता और तिमाही तिमाही होता, तो बताइए 8 किस्तें बनती कि नहीं बनती। सोचो, 2 साल होता, 2 साल, एक साल 2 साल, और तिमाही तिमाही होता तो एक साल में 4 बार तिमाही, एक और साल में फिर 4 बार तिमाही, बताइए 8 किस्तें बनती कि नहीं बनती। समझ रहे हो बात को। तो नंबर ऑफ किस्त, कहानी से नंबर ऑफ किस्त बस ढूंढा, खत्म हो गया सवाल। तो बताइए एक साल में तिमाही 4 किस्तें बनी कि नहीं बनी। अब क्या बोला है, 16% प्रति वर्ष, रेट क्या बोला है, 16% प्रति वर्ष, यानी कि भैया एक साल का 16% है, 12 माह का कितना है 16%। लेकिन हमारी दुनिया तो 3 महीने की है, तो हमारी दुनिया में रेट बताइए 4% आएगा कि नहीं आएगा। तिमाही तो रेट भी 3 महीने का काट के लगाओगे, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत अच्छा सिखाया मैंने कि भैया 12 महीने का 16% है, तो 3 महीने का बताइए 4% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 3 महीने का 4% आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारी इस दुनिया में रेट क्या काम करेगा, 4%। 16% वार्षिक है, बट हमारा गेम तिमाही है, तो 3 महीने का रेट हम यूज करेंगे। 6 माही होता तो 6 महीने का रेट काट के हम प्रयोग में लाते। समझ आ रही बात में, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज है ना। तो 16% प्रति वर्ष है, यानी कि 12 महीने का 16 है, तो बताइए 3 महीने का 4 होगा कि नहीं होगा, एक चौथाई। अच्छा ये डायरेक्ट नहीं करना आता आपको, चक्रवृद्धि ब्याज में सिखाया था, नहीं बताऊंगा फिर से। 12 महीने का 16 तो आधा कर लो, 6 महीने का 8, 6 महीने का 8 तो उसका आधा कर लो, 3 महीने का 4, तो 3 महीने बताइए रेट 4% आएगा कि नहीं आएगा। और प्रत्येक किस्त का मान है ना, प्रत्येक किस्त का मान आपको निकालना है। तो बस अमाउंट और किस्त की लड़ाई है। चलो अमाउंट और किस्त, तो 6 माही तिमाही के सवाल को कैसे क्रैक करना है, कैसे तोड़ना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ किस्त, ये दिमाग लड़ाना है, नंबर ऑफ किस्त और रेट। एक साल में तिमाही 4 किस्तें और सालाना 12 महीने का 16 है, तो 3 महीने का काटोगे तो कितना आएगा, 4। क्लियर। चलो तो किस्त तो हमेशा 100 यूनिट मानोगे। अच्छा कितनी किस्तें, 4, 4 किस्त तो 400 आएगा, 4 किस्त है तो 400 आएगा, 400 आएगा। 5 किस्त तो 5, नंबर ऑफ किस्त पे डिपेंड करेगा कितनी बार 100 आएगा। खत्म बात, इतनी बात मैंने आपके दिमाग में डाली उठा के कि भैया 4 किस्त है तो 400 आएगा। क्या आएगा, 400। तो 400 प्लस कितने यार, 4 में कहां तक जोड़ते हो आर की संख्या, 3 तक, 6 आर, 400 प्लस 6 आर। समझ आइए, 4 किस्त है तो 400 प्लस 6 आर है ना। मैंने बोला ना 3 साल का 300 नहीं होता है, नंबर ऑफ साल, 3 साल का 300 नहीं है, 3 किस्त का 300 है। 4 साल का 400 नहीं है, 4 किस्त का 400 है। तो नंबर ऑफ किस्त से नंबर ऑफ 100 आएगा। 400 प्लस 6, रेट का वैल्यू 4% है कि नहीं, क्लियर। 24, तो बताइए ये 424 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है ना। और ये कितना हुआ, 100 यूनिट, क्लियर। अब देखिए ये 424 यूनिट अमाउंट किसके बराबर है, 2120 रुपए, 2120 है ना। तो आप देखेंगे कि इंटू 5 का रिलेशन है क्या, तो 100 इंटू 5 का रिलेशन है, या फिर आप एक का मान निकाल लो वैसे करके, एक का मान 2120 बाई 424 काट लो पूरा, 1 बराबर 5 आएगा, तो 100 बराबर 100 इंटू 5, प्रत्येक किस्त आएगी 500 रुपए। ये मैंने बताया कि तिमाही 6 माही में यही फॉर्मूला कैसे चिपकाओगे आप, नंबर ऑफ किस्त और रेट। नहीं आया ना समझ में, देख लेना। एक और सवाल ऐसा दिया मांगे, ऐसा 6 माही वाला है ना, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको, रफ कर देते हैं ना। चलिए देखिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या बोला है, तिमाही किस्त, यानी कि 3 महीने में एक किस्त बनेगी, ठीक है।
₹2280 का ऋण, यानी कि अमाउंट दिया है 2280 रुपए, है ना, 2280 रुपए का ऋण, ठीक है। 16% प्रति वर्ष, यानी कि रेट यहाँ का 16% प्रति वर्ष, यानी कि 12 महीने का कितना है, 16% है ना, 12 माह का है 16%, क्लियर। तो 3 माह का 4% आएगा, अभी देखा था हमने। तो तिमाही में रेट, तिमाही का काट के क्या यूज करोगे आप, 4%, क्लियर। तिमाही की जगह यदि 2 माही होगा तो 2 महीने का रेट यूज करोगे, 1 माही होगा तो 1 महीने का रेट, जितना माही होगा उतना रेट तोड़ के यूज करोगे आप, है ना। 6 माही होगा तो 6 महीने का रेट तोड़कर यूज करोगे। चलो भैया, है ना। 2 साल, भैया 2 साल है, 2 साल, तो आप ही बताओ 2 साल में से तिमाही 8 बार आएगा क्या, आएगा कि नहीं आएगा 8 बार। तो बताओ नंबर ऑफ किस्त 8 किस्त है कि नहीं है, बोलो। 2 साल में तिमाही 8 बार आएगा कि नहीं आएगा। 2 साल का लोन है, दिया है, तिमाही है, तो तिमाही 3 महीने 2 साल में 8 बार आएंगे, 8 किस्तें बनेंगी। कितनी किस्तें बनेंगी, 8 किस्त बनेंगी, है ना। और हमें क्या निकालना है, कौन सी तिमाही किस्त, कौन सी तिमाही किस्त, यानी कि वो तिमाही जो प्रत्येक किस्त है उसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अमाउंट और किस्त, है ना, ठीक है। किस्त है 100 यूनिट, है ना, ठीक है। अमाउंट की बात करें तो 8 किस्तों में क्या आएगा, 8 किस्तों में आएगा 800, 8 किस्तों में क्या आएगा, 800, है ना, प्लस 8। तो 8 किस्तों में कहां तक जोड़ोगे, 7 तक। ध्यान रखना, बिल्कुल भी झिझकना नहीं, अपने बिंदुओं पर टिके रहो। आपने सीखा है ना, जितनी किस्तों से कम। तो 8 किस्तों में कहां तक जोड़ोगे, 7 तक। बताओ 28 आ रहा है, कितना आएगा, 28। और मन लंबी सीरीज जाए तो उसका फॉर्मूला भी होता है, फिर ये प्राकृत संख्याएं जोड़ने का, n+1/2 बताऊंगा अभी। कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। चलो भैया, आर का वैल्यू क्या रखोगे, 4, है ना, तिमाही काट के आर का वैल्यू क्या रखोगे, 4। तो 28 × 4 112, तो 800 + 112 912 यूनिट अमाउंट आएगा। और प्रत्येक किस्त कितनी है, 100 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो 800 + 28 = 112, तो 800 + 112 912 अमाउंट आएगा। और प्रत्येक किस्त कितनी आएगी, 100, क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है, कहां है, तो प्रत्येक अमाउंट 912 यूनिट किसके बराबर है, 2280 रुपए, 2280 रुपए। यदि 912 यूनिट बराबर 2280, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा प्रत्येक किस्त का मान। चलो निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या आएगा, 800 और 28 आर, है ना, 28 होगा ना, 15 6 के साथ 28 आर, ठीक है। आर बराबर 4, 112, तो 900 बराबर 2280, तो 100 बराबर कितना। मेरे को लग रहा है ये शायद इनटू 2.5 का रिलेशन है, 2.5 गुना, तो 100 का 2.5 गुना 250 रुपए। देखो मेरे को याद था ये 2.5 गुना का रिलेशन होता है, कितने गुना का, 2.5 गुना का, है ना, ठीक है। या फिर वही 1 का मान निकालो, 1 का मान 2280/912, 2280/912, 1 बराबर इतना, 100 बराबर कितना, तो इंटू 100 कर लो दोनों, तो ये आ जाएगी प्रत्येक किस्त सॉल्व करने पर 250 रुपए। तो सबसे पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि तिमाही 6 माही ऐसे सवालों को कैसे ब्रेक करना है, समझ एक बात। यदि 2 साल में 6 माही होता तो 4 किस्तें बनती, 2 साल में 6 माही होता तो बताइए 4 किस्तें बनती कि नहीं बनती, बोलो समझ में इतनी बात। यदि 2 साल में 6 माही होता तो 4 किस्तें बनती कि नहीं बनती, बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को। तो कैसे मैंने सवाल के समझ आई बात। टाइम बचा है तो किस्तों को और आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो अभी किस्तों की दुनिया बाकी है ना, अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी किस्तें, ठीक है। जितने सवाल मैंने करवाए बस उतने करें, बाकी के सवालों को मत छेड़ना, दिक्कत आएगी, है ना। अभी किस्त के और वैरायटी ये मैंने करवाया नहीं है अभी आपको, है ना, ठीक है। तो कुछ और थोड़ी चीजें और बाकी हैं, ठीक है, वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जितने सवाल करवाएं उतने ही करना, बाकी कोई बुक वगैरह हो तो वहां से आप सवाल लगाना, है ना, आराम से, ठीक है। इन फॉर्मूले का यूज करके रिपीट कर करके देखना क्लास को। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।